यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। इतिहास में आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लिखा जाएगा। आप देख लीजिए जनता यहाँ पर जेनजीज की भीड़ देख लीजिए। साफ साफ देश के जो शिक्षा मंत्री है एनटीए के जरिए छात्रों को आत्महत्या पे मजबूर कर रही है। जिस दिन पेपर में वो इशू आया था, मैं उसी दिन पेपर देने गया था। मैंने बच्चों की शक्ल में वो हताशापन देखा है। वो ये सिस्टम जो है अंदर से सड़ गया है। हम कॉकरोच हैं, आप टर्माइट हो, आप दीमक हो, आपको जो है ये यहाँ से हटना पड़ेगा। आपको ये कॉकरोचेस जो है दीमक को हटाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए और बता रहा है कि आप जिनको कॉकरोच कहेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे और आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। इस मौतों की जिम्मेदारी जो है आपको लेना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। देखिए मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। इतिहास में आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लिखा जाएगा। आप देख लीजिए जनता यहाँ पर जेनजीज की भीड़ देख लीजिए, हुजूम देख लीजिए। लगातार यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। लगातार यहाँ पर जनता पहुंच रही है और अपने हक की लड़ाई लड़ने को ये लोग तैयार हैं। आज हम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, जेनजीज से बात करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की जो डिमांड रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा देना होगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, उसको लेकर आज लोगों से सवाल पूछेंगे। क्या नाम है? आयुष पांडे। आयुष जी, यहाँ पर आपकी जो उपस्थिति है किस कारणवश है? बस ये कि जो धर्मेंद्र जी हैं उनका जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसको अच्छे से वर्क नहीं कर रहे ना। कि मान लीजिए अगर आपका काम है कि आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है, हम लोगों को कॉकरोचेस या जो भी चीज़ बोल रहे हो वो चीज़ सही नहीं है ना। क्योंकि मैं अभी पेपर देने गया था हाल ही में, तो मेरा पेपर जो है वो कैंसिल हो गया। मैं इतनी दूर से द्वारका से गया था, ठीक है, नोएडा सेक्टर 64 में। अब वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चल रहा है कि भाई कंप्यूटर खराब है। 2 दिन गया, दोनों दिन ऐसे थोड़ी होता है। आप बताओ, आपको लगता है कि मोदी सरकार में अकाउंटेबिलिटी है, होनी चाहिए या नहीं है? मे बी नॉट। तभी आप लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं भारत के शिक्षा मंत्री? क्योंकि मैंने अपने स्कूलों में भी काफी चीजें देखी हैं, ठीक है। एक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो आप अभिजीत दीपके के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं कि अपने हक की लड़ाई मान के कर रहे हैं? अपने हक की लड़ाई, क्योंकि मैं उनको बस ऐसे ऐसा सपोर्ट कर रहा हूँ कि कोई तो है जो कि हमारी आवाज उठा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर वो सामने खड़े हैं तो फिर अच्छा लगता है ना कि चलो कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बस सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी उनके बहकावे। आपको लगता है कि आप जैसे और भी जेनजी और भी आपके जनरेशन के लोग उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं? क्या कुछ प्रदर्शन होने की भी बात हुई थी? अगर उनकी आइडियोलॉजी अगर हमें पता चले कि उनकी सोच और विचार कैसे हैं तो हम लोग वो जानना चाहेंगे, बिल्कुल ही जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं और उनके क्या विचार हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा है कि हाँ एक्साइटेड है कि एक बार देखें। देखा तो ये गया था ना कि जेनजीज में तो मोदी सरकार को, मोदी को लेके बहुत ज्यादा क्रेज देखा गया था। अब अचानक से कॉकरोच जनता पार्टी या मूवमेंट कहे वो आई और एकदम से आप लोगों ने बीजेपी को नकार दिया, ऐसा कुछ देखा गया इसमें? मैंने तो कभी सपोर्ट नहीं किया है, मगर एक चीज है कि इंडिया में ब्लाइंडली सपोर्ट और ब्लाइंडली अगेंस्ट बहुत जल्दी लोग चले जाते हैं। तो मेरा वो नहीं है, मगर बस मेरा ये है कि मैं नीट और क्या कहते हैं ये जो हमारा यूजी था अभी सीयूटी का, बस इसके लिए है। ये दोनों चीजें अगर ठीक हो जाएंगी तो मेरा कोई वो है नहीं इसमें ज्यादा, ठीक है। मैं कोई सरकार वगैरह कर नहीं, मगर बस सिस्टम के लिए बस वो हूँ कि हाँ जो सिस्टम है उसमें जो चीजें गलत हो रही हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है। हमारे स्कूल में भी काफी चीजें हैं जो कि गलत हुई हैं, तो इसीलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे स्कूल में एक बच्चा था, उसको टीचर आकर के सारे आंसर बता के जाता बोर्ड्स के पेपर में, ठीक है। और हम वहाँ पे बैठे हुए हैं सिर्फ क्यों? क्योंकि उसकी नेटवर्क और कनेक्शंस काफी अच्छे हैं। तो ये सब देख करके हमें फर्क पता चलता है ना कि अगर किसी के बैकग्राउंड में अगर स्ट्रॉन्ग है। आपको आज का जो प्रोटेस्ट है उसका कुछ नतीजा निकलेगा? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? अगर लोग आएंगे काफी अच्छे तो फिर होगा जरूर। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। प्रसेनजीत मेरा नाम हुआ, आइसा के राष्ट्रीय महासचिव। ये जो आपने पोस्टर लिया हुआ है इससे क्या मैसेज मिल रहा है? साफ साफ देश के जो शिक्षा मंत्री है एनटीए के जरिए छात्रों को आत्महत्या पे मजबूर कर रही है। आज दर्जनों छात्रों की आत्महत्या की खबरें हमारे अखबारों में, न्यूज चैनलों में हमने देखा है। तो आज यही हम लोग कहना चाह रहे हैं, ऐसी हत्यारी संस्था एनटीए को हर हाल में भंग करना चाहिए और इस तमाम हत्या के जिम्मेदार एनटीए जैसी भ्रष्ट संस्था को बचाव करने वाले जो इस देश का शिक्षा मंत्री है उसे अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा।
यही मैसेज, यही मांग के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। सर, जिस तरीके से बोला जा रहा था कि ये मोमेंट है, बड़ा मोमेंट होने वाला है, महाप्रदर्शन की बात की, आपको लगता है कि वाकई लोग पहुंचे हैं? कॉकरोचेस, जो प्राउड कॉकरोचेस अपने आप को बोलते हैं, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली के कॉकरोचेज यहाँ आ रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों में, शहरों में भी मार्चेज हो रहे हैं, आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो पूरे देश के कॉकरोच, पूरे देश के छात्र नौजवान अपने अपने शहर में भी सड़क पे उतरे हुए हैं। दिल्ली के नौजवान यहाँ आए हैं और मजबूती से इस बात को उठा रहे हैं। अभी और भी रास्ते में हैं, लोग आएंगे और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। बगैर इस मांग के और कुछ भी सुनने के लिए तैयार आज का छात्र नौजवान नहीं है। सॉरी। हेलो हेलो हेलो। नहीं दिखाएंगे? नहीं। क्यों? घर वाले थोड़े ज्यादा उल्टी साइड पे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि घर वाले थोड़ा उल्टी साइड के हैं, मतलब वो मोदी को सपोर्ट करते हैं या समथिंग कुछ? हाँ। और आप? मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को तो अभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। अभी मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा टाइम आए मेरे लिए कि मेरे को किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना पड़े। लेकिन हाँ, जो सही आप यहाँ पर आज क्यों? पेपर लीक हुए तो हैं बहुत सारे, इसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पेपर लीक हुए हैं। मेरी आंखों के सामने मैं CUT UG का पेपर देने गया था 30 तारीख को, जिस दिन पेपर में वो इशू आया था, मैं उसी दिन पेपर देने गया था। मैंने बच्चों की शक्ल में वो हताशापन देखा है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने JEE दिया था, नीट दिया था, उन्होंने मेरे को बताया कि कितना बुरा हाल हुआ है। मैंने SSC वालों से पूछा उनका पेपर में कितना बुरा हाल हुआ है। मैंने UPSC वालों से भी पूछा। ये जो जेनजीज का मूवमेंट बताया जा रहा है, कि जेनजीज की पार्टी बताई जा रही है, उस हिसाब से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको यहाँ पर देख के उन्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इससे पहले प्रोटेस्ट में मैं 1-2 प्रोटेस्ट में और गया हूँ, वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी जितनी यहाँ पर है अब की बार। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने ज्यादा लोग आएंगे जितने आए हैं। मोदी सरकार से क्यों खफा है आप? बड़ी ही सिंपल सी बात है। पहली चीज, एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गई है बहुत हद तक। एजुकेशन जो है वो मुनाफे को ज्यादा देख रही है, रादर देन बच्चों को पढ़ाना, फ्यूचर बढ़ाना, लोगों को वो चीजें सिखाना जो उन्हें सिखाना जरूरी है, या फिर जो उन्हें सीखने का मन है। क्या नाम है आपका? साधना, यहाँ पर आप कॉकरोच के वेश में दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान तक आपकी आवाज पहुँच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है और पहुंचेगी भी। इतनी सारी मीडिया आई है कवरेज के लिए, कहीं ना कहीं आवाज तो पहुंचेगी ही। इतनी अगर पुलिस हमारे सपोर्ट के लिए आई, हमारी सुरक्षा के लिए जब आई है, तो सरकार तक बात पहुंची है, तभी तो आ पाई है ये। अगर आवाज ना पहुंची होती तो नहीं आती। तो आवाज अगर जेनजी ठान ले तो सर क्या हो सकता है? सर अगर जेनजी ठान ले तो क्या कुछ बिगाड़ सकता है, क्या कुछ सुधार सकता है? हम बिगाड़ेंगे तो नहीं, हम सुधारने के लिए आए हैं। जो लोग बिगाड़ रहे हैं सिस्टम को, जेनजी उनको सुधार सकता है। हमने दुनिया भर में जेनजी की ताकत देखी है, अब इंडिया में देखेंगे। एंड दिस इज फॉर अ कॉज, फॉर अ चेंज, फॉर यूनिटी। तो आपको लगता है कि आपकी आवाज, जंतर मंतर से उठी आवाज, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तक पहुंचेगी? आप है ना साथ में, आप सब लोग मीडिया बंधु है ना, तो बिल्कुल पहुंचेगी आवाज। अभी अभिजीत दीपके यहाँ पर आए नहीं है, शायद आ जाए, उनसे आप मिलेंगे, क्या कुछ आपका रहने वाला है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी मांग गवर्नमेंट से है, सिस्टम से है। अभिजीत को तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उनका एक विजन था, उन्होंने फॉर अ चेंज उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। किसी न किसी को तो ये इनिशिएटिव लेना ही था। फाइनली इट इज़ हैपनिंग। एंड बाकी जो डिमांड है सिस्टम से है, आपको ये सिस्टम जो है अंदर से सड़ गया है। हम कॉकरोच हैं, आप टर्माइट हो, आप दीमक हो, आपको जो है ये यहाँ से हटना पड़ेगा। आपको ये कॉकरोचेज जो हैं दीमक को हटाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए और हम हटा के रहेंगे। कॉकरोचेस तो रेंग रहे हैं, आपको लगता है रेंग के सब आ गए यहाँ पर? सब लोग रेंग के आ गए हैं और कॉकरोचेस घर घर में पाए जाते हैं। तो रेंग के चले या दौड़ के चले, मुद्दा यह है कि बदलाव होना चाहिए और वो होके रहेगा। लिया हुआ है IPL, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इंडियन पेपर लीक। अभी जो लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, इससे जो युवाओं का जो उनके हाथ निराशा और हताशा लग रही है, वो लगातार इनके संस्थानिक हत्याओं यानी कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर का शिकार हो रहे हैं लगातार पेपर लीक के जरिए। तो उसी का हमने एक जो है एक रचनात्मक विरोध दर्ज कराने की पूरी कोशिश की। इसमें जो हमने पर्पल कैप दिया है वो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सर पे रखा है कि आप जिम्मेदार हैं। जो लगातार छात्र
आत्महत्या कर रहा है इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं और वो लगातार इस देश में विकेट ले रहे हैं, छात्रों के मौत का जिम्मेदार हैं। मोदी जी तो वो हस्ती है जो जेनजीज में काफी क्रेज जिनका माना जाता है, बहुत कूलेस्ट प्रधानमंत्री उनको बोला जाता है, फिर वो जेनजीज की बातें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अगर वो जेनजीज की बातें समझ रहे होते तो ये जेनजी आज यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुआ। अगर वो जेनजी की बातें समझ रहे होते तो इस देश के जो जेनजी है ना वो आत्महत्या नहीं कर रहे होते, उनके हाथ निराशा और हताशा नहीं आ रही होती। और जो लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, क्या ये उस जेनजी को खुश कर रहे हैं? उससे जो लगातार संस्थानिक हत्याएं हो रही हैं, क्या उससे ये जेनजी खुश हो रहा है? मोदी जी लगातार अपने विदेशी दौरे पे मस्त हैं, मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं। कि 12 साल जो मोदी सरकार है वो विफल रही है, फेलियर रही है। बिल्कुल पूरी तरह से फेल रही है। आप बताइए किस मामले में ये मोदी सरकार आगे रही है? ये मोदी सरकार आगे रही है निजीकरण के लिए, ये मोदी सरकार आगे रही है अपने कॉर्पोरेट। एंटी मोदी है या अपने हक की लड़ाई लड़ना है, क्या इसको देंगे नाम? देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम जब अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो किससे मांगेंगे? विपक्ष से तो हम मांगने नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष है, वो सत्ता से बाहर है, तो जो सत्ता में है उसी से तो लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए विपक्ष में जो लोग हैं वो भी तो मोदी सरकार से सवाल चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, तो फिर जो कॉकरोच जनता पार्टी और ये मूवमेंट है ये इतना अलग और स्पेशल क्यों है? इसलिए अलग और स्पेशल है कि ये उस जनता का रोष है या उस युवा का रोष है जो जिसको आज तक डिमीन किया गया है, जिनको कभी माना ही नहीं गया कि ये आएंगे, ये आके सड़कों पर उतर के जवाबदेही मांगेंगे। ये इसलिए अलग है। आपको लगता है कॉकरोच यहाँ पर आ रहे हैं, वाकई पहुंच रहे हैं? ये जो भीड़ दिख रही है ये क्या बता रहा है? और ये सरकार जो डरी हुई सरकार है, जो लगातार बैरिकेडिंग और पुलिस बल को तैनात किए हुए है, इससे क्या लग रहा है? इसको खतरा है कि कहीं ये जो है, ये पूरा मूवमेंट जो है, ये जो युवा और देश का नौजवान है जिनको जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग कॉकरोच बोल देते हैं, आसानी से पैरासाइट बोल देते हैं, उसके रोष को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सारा पुलिस बल तैनात किए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इस देश का जो युवा है, इस देश का जो छात्र है, नौजवान है, वो यहाँ आ रहा है और बता रहा है कि आप जिनको कॉकरोच कहेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे और आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। इस मौतों की जिम्मेदारी जो है आपको लेना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा।